जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है एआईबी से रिलेटेड वो टॉपिक या वो मैटर को डिस्कस करेंगे जिसमें अभी बहुत से अप्लीकेंट जो है उनको कंफ्यूजन है कि बेयर एक्ट अप्लीकेबल इस एआईबी 17 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें होगा या नहीं होगा। कहने का अर्थ हुआ कि बेयर एक्ट आप ले जा सकेंगे एग्जामिनेशन हॉल में या नहीं ले जा सकेंगे, और बेयर एक्ट भी कौन सा बेयर एक्ट आप ले जा पाएंगे। एक कमेंट किया मीन्स कमेंट किया हुआ बेयर एक्ट आता है, एक नॉर्मल बेयर एक्ट आता है। तो इस सब पे भी कंफ्यूजन बहुत से स्टूडेंट है और इनबॉक्स में बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मैं क्लियर करूंगा कि क्या एआईबी 17 में प्रोविजन हो सकता है बेयर एक्ट के बारे में। दूसरा, निगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको क्लियर करूंगा कि निगेटिव मार्किंग का क्या प्लानिंग है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, और निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और बेयर एक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और निगेटिव मार्किंग से इंफॉर्मेशन मीन्स निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप समझिए, और फिर अब उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कीजिए एआईबी 17 एग्जामिनेशन को पास करने का। लास्टली वीडियो में जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर कोई रिक्वायरमेंट होता है या कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए। तो आइए, जैसा कि मैं बता कि एआईबी 17 का जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके बाद जो भी एआईबी 17 का एग्जामिनेशन देने वाले एप्लीकेंट हैं उनसे क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, मीन्स उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि एआईबी एग्जामिनेशन 17 जो होगा उसमें बेयर एक्ट ले जाने के लिए अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको स्पष्ट यहाँ पे बता दूं, ये अभी तक 17 का जो नोटिफिकेशन आया है या फिर जो है प्रोग्राम आया है उसमें बेयर एक्ट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये 17 जो हो रहा है एग्जामिनेशन, वो एबी 16 जो हुआ था उसी के तर्ज पे हो रहा है। कहने का अर्थ हुआ कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। एआईबी 17 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ज्यादातर जो अप्लीकेबल रूल था एआईबी 16 में उसी में होगा या उसी के बेसिस पे होगा। तो आपको ज्यादा चांसेस आप रखिए कि लगभग 80% चांसेस आप लेके चलिए कि आपको बेयर एक्ट अप्रूवल होगा, मीन्स बेयर एक्ट आप एग्जाम में ले जा सकेंगे, और उसके हेल्प से क्वेश्चन में जो रहेगा मीन्स जो पेपर से क्वेश्चन रहेगा उसका बेयर एक्ट से आप सर्च करके क्वेश्चन का करेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है कि बेयर एक्ट नहीं होगा या अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये भी जो है बहुत कम चांसेज है कि बेयर एक्ट अप्लीकेबल नहीं करेगा, क्योंकि यह भी जैसा कि मैं बताया यह भी 16 के तर्ज पर 17 हो रहा है। तो 16 जो हुई थी उसमें बेयर एक्ट अप्लीकेबल किया था और ले जाने के लिए अप्रूवल भी था। तो आप इतना समझ लीजिए कि 19% आप यही है कि बेयर एक्ट होगा, 10% में निगेटिव लेके चल सकते हैं नहीं होगा, लेकिन आप बेयर एक्ट मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में ले जाने के लिए अप्रूवल होगा। लेकिन अब है क्या, बेयर एक्ट किस तरह का बेयर एक्ट आप ले जाने योग्य है। दो तरह के जो है जनरली बेयर एक्ट जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल करता है विदाउट कमेंट वाला बेयर एक्ट, मीन्स ऐसा बेयर एक्ट जो नॉर्मल जो पार्लियामेंट से पास किया होता है और उसी फॉर्म का जो होता है आप वहां उसको ले जा सकते हैं। और उसमें
जो जैसे टाइम टू टाइम अगर किसी तरह का जजमेंट आती है हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें जो कुछ कमेंट किए रहते हैं, तो उस बेयर एक्ट को आप नहीं ले जा सकते। लेकिन 16 में क्या हुआ था कि उस विदाउट कमेंट वाला मार्केट में अवेलेबल नहीं था और कमेंट वाला ही अवेलेबल था, और बहुत से रश हो गए थे पूछने वाले के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि मार्केट में अभी नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से लाएं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लास्टली जो है कमेंट वाला बेयर एक्ट भी ले जाने के लिए अप्रूवल कर दिया था। लेकिन अब जो है ये टाइम बाउंड देखना पड़ेगा आपको। जिस समय में एग्जाम हो गया, एडमिट कार्ड निकलेगा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास बेयर एक्ट जो है विदाउट कमेंट वाला है और कितने स्टूडेंट कमेंट वाले। अगर जो है ऐसे व्यक्ति होंगे जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है कमेंट वाले होंगे कि हमको बेयर एक्ट कमेंट वाला है, मुझे जो है बिना कमेंट वाले बेयर एक्ट नहीं है, तो हम कैसे ले जाएं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो उस पीरियड में बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ रिलैक्सेशन दे सकती है, जैसा कि AIB 16 में दिया था। इसलिए बेयर एक्ट मान के चलिए कि 90% कि ले जाने के लिए आपको अप्रूवल मिलेगा। अब टाइम बाउंड दिखता है या टाइम दिखता है कि आपको कमेंट वाला होना चाहिए या नॉन कमेंट वाला होना चाहिए, कि आपको जिस समय में एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड सब निकलेगा उसके आसपास में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑलरेडी क्लियर कर देगी। अभी तक इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कोई कम जो है क्लियर नहीं की है कि बेयर एक्ट ले जाना पड़ेगा या नहीं ले जाना पड़ेगा, किस तरह का बेयर एक्ट ले जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ कमेंट नहीं किया। वो जो 16 एग्जामिनेशन हुई थी AIB का, उसके बेसिस पे निकाला गया है। तो अभी मान के चलिए, जैसा कि मैं बताया कि 16 में जो अप्लीकेबल था वही जो है यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा बेयर एक्ट से रिलेटेड। लेकिन अब बात आती है निगेटिव मार्किंग। तो आप इतना है कि 50-50 मान के चलिए, अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB 17 के लिए निगेटिव मार्किंग के लिए नहीं कुछ नोटिफिकेशन में दी है और ना ही अभी क्लियरिफिकेशन दी है। 16 जो हुआ था AIB का, उसमें निगेटिव मार्किंग का जो है नहीं था। लेकिन अभी जो 1 ईयर से सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही थी बहस या हियरिंग या मैटर, उसमें कई बार निगेटिव मार्किंग की बात उठी। इवन कंस्टिट्यूशनल बेंच जो थे उसका जस्टिस SK कौल थे, उन्होंने भी रखा था कि जो है AIB का एग्जाम को थोड़ा टफ किया जाए। तो आप ये समझिए कि AIB का एग्जाम जो 16 में हुआ था उससे थोड़ा सा क्वेश्चन में टफ हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल टफ हो सकता है। और जैसा कि मैं बताया सुप्रीम कोर्ट में निगेटिव मार्किंग की बात कर रही थी, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया था कि हम निगेटिव मार्किंग जो है अप्लीकेबल करेंगे। अभी तक जो है AIB 17 के लिए उन्होंने कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है निगेटिव मार्किंग के लिए। लेकिन हो सकता है टाइम बाउंड में एग्जाम के आसपास में जो है ये इस पे क्लियर करे, या फिर मैसेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास बल्क में जाएगा डाउट रिलेटेड, निगेटिव मार्किंग रिलेटेड डाउट जो पीपल के हो मीन्स एप्लीकेंट को है, तो हो सकता है कि बीच में भी आपको वो क्लियर कर दे कि निगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस तरह से होगा। लेकिन अभी मान के चलिए 50-50 कि हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग हो भी या हो सकता है निगेटिव मार्किंग नहीं भी हो। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रही है और पूरी कंप्लीट नहीं हुई है AIB से रिलेटेड, AIB के वैलिडिटी पे और AIB का पैटर्न से बहुत तरह की बातें हुई है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जवाब भी देना पड़े कि आपने निगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल क्यों नहीं किया, जब आपने तो हमारे पास बोला था कि निगेटिव मार्किंग हम जो है अप्लीकेबल करेंगे, तो आपने क्यों नहीं किया। तो इस पे जवाब देना पड़ सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में।
तो इस तरह से या इस बात पे जो है अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सोचना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया 17 जो एग्जामिनेशन एआईबी है उसमें निगेटिव मार्किंग लगाती है या नहीं लगाती है। अगर लगाती है तो क्लियर कर देगी बहुत जल्द, अगर नहीं लगाती है तो वो भी क्लियर, वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि अभी 16 में नहीं था, तो अगर लगने का होगा तो हम बहुत जल्द वो क्लियर कर देगी। और अगर नहीं लगाएगी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है हल्फनामा जो पेश करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम, जब भी हियरिंग होती है उसमें अगर क्वेश्चन उठता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ अपना पॉइंट सोचा होगा। अगर नहीं लगाती है निगेटिव मार्किंग तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा जवाब दें ताकि जो है उसका जवाब फुलफिल करे वहां पे और मेंटेन भी करे, क्योंकि जैसा कि मैं बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत केस दिया था निगेटिव मार्किंग को लेकर। तो अब समय बताएगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या इस पे डिसीजन लेती है। अभी तक नोटिफिकेशन जो जो आया है उसमें ना तो बेयर एक्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है कि अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, या फिर जो है निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट के बारे में अभी तक नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया है, लेकिन आगे फ्यूचर में आप देखते हैं। और जैसे ही अपडेट होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा तो आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो के जरिए। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल कंटिन्यू देखिए, वीडियो कंटिन्यू देखिए, और जब भी ऐसा अपडेट आता है मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि बेयर एक्ट से रिलेटेड क्या डिसीजन है। लेकिन आप मान के चलिए बेयर एक्ट से रिलेटेड कि 90% कि ये अप्लीकेबल है और रहेगा बेयर एक्ट। इसलिए बेयर एक्ट आप तैयारी कीजिए, बेसिकली बेयर एक्ट उससे बेयर एक्ट से तैयारी कीजिए जो कमेंट्स नहीं है, मीन्स जिस बेयर एक्ट के बुक में कमेंट नहीं है उससे आप तैयारी कीजिए। और साथ में जो है कमेंट वाले अगर है आपके पास तो ऑलरेडी उससे भी आप पढ़िए, लेकिन परचेज करके जरूर रख लीजिए विदाउट कमेंट वाले का है कि ज्यादातर जो है विदाउट कमेंट वाले ही ले जाने के लिए अप्रूवल होते हैं मैक्सिमम टाइम। अगर अवेलेबल नहीं रहता है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है परचेज करने में, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर वहाँ पे जो है उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ रिलैक्सेशन देनी पड़ती है। लेकिन अब यही देखना है टाइम क्या होगा और समय के हिसाब से बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है। लेकिन निगेटिव मार्किंग अब 50-50 मान के चलिए कि निगेटिव मार्किंग हो भी सकती है और नहीं भी सकती है। जैसे ही कुछ भी मैसेज आएगा या क्लियरिफिकेशन आएगा तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।